मुन्नी उस वक्त पालने में और मैं 3 बरस की थी। हमारी नई माँ ने घर में कदम रखा। अब्बा की दूसरी शादी से कबल हमारी फूफी सलमा ये कहकर मुन्नी को ले गई थी कि अभी ये बहुत छोटी है, जरा बड़ी हो ले तो वापस कर दूंगी। मुझे अच्छी तरह याद है मैं सहमी हुई अब्बा की सीज के साथ खड़ी शौक और हैरत से अपनी नई माँ को तक रही थी, जो इस वक्त दुल्हन बनी मेरे अब्बा की पलंग पर बैठी थी और मैं एक टक उसको देखे जाती थी। तभी अब्बा कमरे में आ गए और उन्होंने मुझको उठाकर उसके करीब बिठा दिया और बोले, नहीं माँ, इसको माँ का प्यार देना। कुदरत ने इससे माँ की प्यार भरी गोद छीन ली है। उस वक्त तो उनकी दुल्हन ने सर हिला दिया था, मगर बाद में वो ऐसी संग दिल हो गई कि माँ की ममता को भी तड़पा दिया। शुरू के चंद दिन प्यार से बुलाती, मगर मैं खुद उस औरत से दूर दूर रहती। अपने शोहर की खुशनुदी और उनका एतमाद हासिल करने की खातिर मुझको खुद से मानूस करने के जतन भी किए, मगर मैं फुफ्फो की रट लगा देती थी कि माँ के बाद उन्हीं ने मुझको सीने से लगाए रखा था। बच्चा तो प्यार चाहता है। रफ्ता रफ्ता नई माँ की जानिब राग़िब होने लगी, यहाँ तक कि ऐसा वक्त आ गया कि मैंने अम्मी कहकर सुतीली माँ का आंचल मजबूती से थाम लिया। इन्हें मुझसे लम्हा भर के लिए भी अपना दामन छुड़ाना मुश्किल हो गया। मैं अब इतनी मसरूर हो गई जैसे सच्ची माँ मेरी अपनी माँ मिल गई हो। अब्बा मुझको उस माँ के साथ लाड प्यार करते देखते तो कहते, नहीं माँ, मैं यही चाहता था कि मेरी यतीम बच्चियों को तुम जैसी माँ मिले। अहद कर लिया था जो औरत मेरी औलाद को माँ का प्यार देगी वही मेरे दिल पर राज करेगी। शायद उनको ये मालूम न था कि कोई दूसरी औरत किसी और की कोख से जन्म पाने वाले बच्चों को बतौर अपनी औलाद नहीं अपना सकती। ये एक बहुत मुश्किल काम है, दिल पर बहुत जबर करना पड़ता है, तभी पराई औलाद से ये रिश्ता इस्तवार होता है। अब्बा न जानते थे, मगर माँ जरूर जानती थी कि शोहर के दिल तक सफर तय करने के लिए सिर्फ ये एक रास्ता है कि उसकी औलाद से मोहब्बत का ढोंग रचाया जाए। मैं एक मासूम बच्ची थी, इल्म न था कि माँ की मुझसे दिखावे की मोहब्बत है। मैंने तो उनके प्यार पर एतबार कर लिया था जैसे पालतू जानवर अपने मालिक की मोहब्बत का एतबार कर लेते हैं। और अब्बा जो दूसरी शादी के नाम पर कानों को हाथ लगाते थे और कहते थे, मैंने कई सुतीली माएँ देखी हैं जो पहले माँ का रूप धार कर घर में कदम जमाती हैं और बात को डैन बन जाती हैं। तभी किसी औरत को ये इजाजत नहीं दे सकता कि वो बीवी बनकर आए और डैन बनकर मेरी बच्चियों को खा जाए। मेरी मुसर्रत और माँ के प्यार का अरसा बहुत मुख्तसर था। जो ही अम्मी ने अपनी बच्ची को जन्म दिया, खुद बखुद उनके कुर्बत से महरूम हो गई। अब मैं उसका दामन पकड़ती तो वो गुस्से से झटक देती, करीब जाने की जिद करती, धुतकार मिलती, घंटों रोती रहती और माँ को परवाह न होती। मेरी रू से तंग कर वो मुझको अंधेरी कोठरी में बंद कर देती। इसे मेरा ये हर वक्त का रोना बसोरना एक आंख न भाता। इस औरत का घर ही नहीं, दिल भी आबाद हो चुका था और गोद हकीकी औलाद के वजूद से आसूदा थी। अब भला इसको मेरी क्या परवाह थी। मेरा वजूद यूं खटकता जैसे फूलों भरी डाली में कांटे होते हैं। चाहती थी किसी तरह जल्द अज जल्द ये कांटा उसकी जिंदगी से निकल जाए, लेकिन इस कांटे को निकालने की कोई तदबीर उसके पास न थी। मैंने तो अब्बा के घर रहना था और सदा दिल में चुभना था। उन दिनों बिल्कुल भी माँ के दिल की इस कैफियत को नहीं समझती थी। जितनी वो मुझसे चिढ़ती उसी कदर मैं उसकी चाह करती। अब तो अब्बा को भी हमारी परवाह ना रही थी। यके बाद तीसरे दूसरी बीवी से उनके 3 बच्चे हो गए थे, तो अब का प्यार उन बच्चों के रेले में खसो खाशाक की तरह बह गया। अब पुप्पो कहती कि मुन्नी समझदार हो गई है भाई जी, इसको घर ले जाओ। वो उनकी बात पर भी कान धरते जैसे मुन्नी को अपनी बहन की गोद में देकर उसे भूल गए हूँ। लेकिन मैं बहन की बहुत कमी महसूस करती। वो पुप्पो के हमरा घर आती, जी चाहता रोक लूं, अपने पास रख लूं, फूफी के साथ ना जाने दूं। जब पहली बार माँ बनी और उसकी बेटी हो गई तो मैं अम्मी के प्यार को पाने के जतन करती रहती, लड़ती और झगड़ती रही, गुस्सा करती, खोलती, प्यार से मनाती, रूठ जाती, इताअत करती, बलकती, मगर जूं जूं मेरी तलब बढ़ती उसके दिल में मेरे लिए छुपी हुई बेजारी भी बढ़ती जाती थी। उसने न सिर्फ मुझको मारा, डांटा डपटा, धुतकारा, जलाया, धक्के देकर गिराया, बल्कि बहाने बहाने अब्बा से भी खूब पिटवाया। उन्हीं दिनों फुफो अलील पड़नी
तो मुन्नी को जबरदस्ती बाप के घर छोड़ दी। अगरचे उसके आने से मुझे खुशी हुई मगर खौफ भी था कि अब कहीं मुन्नी सुतीली माँ की नफरत का निशाना न बने। वो तो फुफो के वहाँ प्यार से पली थी, सुतीली माँ की नफरत क्यों कर सह सकती थी। अब मैं सारे घर का काम करती और मुन्नी अब्बा के बच्चों को खिलाती। अगर छोटी बहन या भाई उससे ना संभलता या आज खुद गिर जाता, माँ मुन्नी के बालों से पकड़कर उसको खूब झूंटे देती। खाना उसे सब बच्चों के बाद मिलता। आज जब मुन्नी का ससकना याद आता है तो कलेजा मुंह को आने लगता है। देखते देखते माँ की कोख के बच्चे भी बड़े हो गए। अब वो माँ को मना करते कि आपा और मुन्नी से बुरा सलूक न किया करो। वह उनको भी घर की देती। इस मामले में वो माँ के सामने दम ना मार सकते थे। वो तो क्या अब्बा भी उनके सामने नहीं बोल सकते थे कि वो घर की मालका थी। मुन्नी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। सुना था मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत थी। नई माँ अम्मी तो हमको आधा पेट खाने को देती कि ये जल्द बड़ी ना हो जाए, लेकिन हम दोनों बहनें हूरों की तरह निखरती जाती थी। अब जो भी रिश्ता आता वो मेरे लिए बड़ी होने के नाते पहले मेरा ब्याह होना था, मगर मेरी माँ गुण उनको न बताती ताकि उनके घर का काम करती रहूं। एक बार एक आला तलीम याफ्ता अफसर का रिश्ता आया। माँ ने अब्बा से गुठ जोड़ करके अपनी बेटी आलमा की इसके साथ शादी करवा दी, क्योंकि लाड़ प्यार की वजह से आलमा के लक्षण ठीक न रहे थे। वो सहेली के घर का कह कर जाती और पड़ोस के आवारा लड़के मुश्ताक से मुलाकातें करती। जब माँ को पता चला तभी झटपट उसका ब्याह कर दिया। आलमा के शोहर मजहर में कोई कमी न थी, मगर माँ के बार बार मना करने के बावजूद वो बाज न आई। मेके जब आती उसी आवारा छोकरे से मिलती। आधी रात को छत पर जाकर उससे मुलाकात करती। शोहर से बहाना करके दिनों मेके में पड़ जाती। वो बड़ी सरकश लड़की थी, किसी से न डरती थी। मुन्नी को आलमा से राजदां बना लिया था। वो बेचारी डर के मारे बहन का साथ देने पर मजबूर थी, लेकिन मुझको कहती थी आपा ये बाज नहीं आती, देख लेना किसी दिन मुझको भी फंसवाएगी। अगर अब्बा ने देख लिया आप ही इसको मना करें, वो अपनी माँ के कहने से बाज नहीं आती, मेरी क्या सुनेंगी। मैं जवाब देती। अब्बा बहुत गुस्से वाले थे, तभी माँ बेटी के करतूत उनसे छुपाती थी। बिलाखिर वो मनहूस घड़ी आ गई जिसके आने से माँ ही नहीं मैं भी डरती थी। एक रात 12 बजे के करीब जब हम सब सो गए थे, आलमा मुन्नी को लेकर छत पर चली गई। गर्मियों के दिन थे, हमारी छत पर चारपाइयां पड़ी रहती थी। उसने मुन्नी को अपने पहरे पर बिठा दिया कि अगर कोई ऊपर आने लगे तो हमको होशियार कर देना। अचानक दूल्हा भाई ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर जाने की बजाय हमारे घर की तरफ आ गए। उनकी गाड़ी की आवाज सुनकर मुन्नी ने ऊपर से झांका। उसका दिल धक से रह गया, क्योंकि आलमा और मुश्ताक छत पर बने कमरे में थे और मुन्नी जीने के पास खड़ी थी। वो दौड़कर उनके पास गई और उनको आगाह किया कि मजहर भाई आ गए हैं। तभी आलमा चारपाई पर लेटकर सोती बनी गई। अम्मी भी गाड़ी की आवाज सुनकर उठ गई। उन्होंने देखा कि आलमा अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है। उनको शक हो गया। वो दर की तरफ भागी। दरवाजे का पट खोल कर देखा तो दामाद को गाड़ी से उतरते पाया। तभी वो भागती हुई जीने की तरफ गई ताकि ऊपर जाकर बेटी को तंबीह करें। अभी उन्होंने चंद जीने तय किए थे कि मजहर अंदर आ गए और सास को जीना चढ़ते देखकर बोले, आंटी क्या आप ऊपर जा रही हैं? दर खुला था सो मैं अंदर आ गया हूँ। वो बोली, हाँ तुम बैठो। आलमा और मुन्नी गर्मी के बायस छत पर सोने चली गई थी। मैं उनको नीचे ले आता हूँ। ठहरिए, आप तकलीफ न करें, मैं ये ऊपर चला जाता हूँ। उनकी बातों से मेरी आंख खुल गई। मुन्नी मुझको आलमा के बारे में बता चुकी थी कि छत पर मुश्ताक से मिलती है और मुझको पहरादारी के वास्ते साथ ले जाती है। मैंने देखा कि अम्मी के पीछे मजहर भाई सीढ़ियां चढ़ने लगे हैं। तभी मुझसे रहा न गया, उनके पीछे चली। हालांकि पाँव मन मन के हो गए थे। काटो तो लहू नहीं बदन में, कलेजा थाम कर रह गई। अब्बा भी ताया के घर गाँव गए हुए थे। माँ की सिट्टी गुम थी, जानती थी कि आलमा छत पर क्या करने जाती है। जो ही ये ऊपर पहुंचे दो साए देखे। तभी एक मुंडेर फलांग कर पड़ोस की छत पर चला गया और दूसरा वहीं बैठा रह गया। माँ ने करीब जाकर उसको बाजू से पकड़ा, रोशनी की तरफ लाई। ये देखकर हैरान रह गई कि आलमा नहीं मुन्नी थी। उनकी जान में जान आ गई, लेकिन आलमा वो छत पर पड़ी चारपाई पर सो रही थी। मुन्नी ये तुम? और वो कौन था? उन्होंने पड़ोस की छत की तरफ फलांगते साए के बारे में सवाल किया। वो मुश्ताक था, मुझसे मिलने आया था। माँ ने उसके सर पर 2 थप्पड़ मारे। कहा, अफसोस मुन्नी, तू इतनी बुरी निकली। जब मेरी बेटी सो जाती है तो ये करतूत होते हैं तेरे। इसी वास्ते इसको मिन्नत करके आज ऊपर ले आई थी। फिर बेटी की चारपाई की तरफ जाकर उसको उठाया कि नीचे चलो, तुम्हारा शोहर आया है। सास और दामाद आगे आगे, आलमा, मैं और मुन्नी पीछे। हम जीना उतर कर नीचे आए। मजहर ने मुन्नी से कहा, मैं तो बीवी की बहन जानकर तुम्हारी इज्जत करता था,
और तुम्हारा रिश्ता अपने कजन से करवाया और तुम किसी लड़के से मिलती हो। फिर बीवी को मुखातिब किया, आलमा तुमको मैके में ज्यादा दिन ठहरने की जरूरत नहीं, यहाँ का माहौल खराब है और अब इस बहन से भी वास्ता मत रखना। उन्होंने इसी कदर कहा था कि आलमा ने खुद को पाक साफ साबित करने के लिए मुन्नी को बालों से पकड़ लिया और मुंह पर थप्पड़ साथ जुड़कर बैठ गए ताकि मजहर भाई को आलमा पर बिल्कुल भी शक न हो और इसका घर उजड़ने से बच जाए। गम की वजह से 3 माह तक मेरी बहन बिस्तर पर पड़ी रही। बिल आखिर वो तकदीर के वार से हार गई। दिल गिरफ्तगी और बेबसी ने उसकी जान ले ली क्योंकि वो अब्बा की नजरों में बेकसूर मुजरिम बनी थी। तहम मरती मर गई। उसने आलमा का मामला किसी को न बताया। आह, मेरी मासूम बहन ने अपनी सुतीली बहन के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। इस औरत की बेटी का घर बचाने के लिए जिसने अपने मफाद के लिए हमको कुर्बानी का बकरा बनाया, कभी माँ बनकर हमारी औलाद न समझा। मुन्नी ने खुद को उस पर वार दिया। काश मुन्नी कुछ दिन और जिंदा रहती तो मैं अब्बा को असल हकीकत से आगाह कर देती। मुन्नी ने मरकर मुझको भी सजा दे दी। जब तक जीऊंगी अपने जमीर की ये सजा भुगतूंगी। मुझे खबर है मेरी बहन ने हर एक की तरफ से मायूस होकर जीने की आस छोड़ दी थी। फिर भला जिंदगी उससे बेवफाई क्यों करती।